नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सड़क हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौत। प्रशासनिक सिस्टम फेल, मरीज के परिजन खुद कर रहे हैं ऑक्सीजन की व्यवस्था। और कोरोना काल में शासकीय उचित मूल्य की दुकान को मिली छूट, लोगों को मिल रही राहत। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव शहर के भाजपा कार्यालय के समीप सड़क हादसे में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला गया। राजनांदगांव शहर के भाजपा कार्यालय के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग में नागपुर की ओर से आ रहे एक तेज रफ्तार की ट्रक सामने चल रहा एक अन्य ट्रक से जा भिड़ा। एक्सीडेंट में ड्राइवर की ओर का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और स्टीयरिंग सीट पर ही ड्राइवर फंस गया। इस हादसे की सूचना मिलने पर तत्काल मौके पर एसडीएम, सीएसपी, तहसीलदार भी पहुंचे। ट्रक में फंसे ड्राइवर को निकालने के लिए क्रेन बुलाया गया और क्रेन की मदद से मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला गया। इसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आधा घंटा पहले नागपुर तरफ से बंद बॉडी ट्रक आ रहा था और उसके सामने एक दूसरी गाड़ी जा रही थी। जैसे ही अपना राजनांदगांव फ्लाईओवर से उतरते हैं, वहीं पे वो छोटे छोटे लाइन ब्रेकर बने होते हैं। आगे वाली गाड़ी ने संभवतः ब्रेक लगाया होगा और पीछे वाली ब्रेक नहीं लगा पाई करके उसमें पीछे से उसने मारा और ड्राइवर की शायद मृत्यु हो गई है। निकाल के बॉडी को ये क्या परिस्थिति थी वो तो नहीं बता सकते। अब ड्राइवर को यहाँ से बॉडी से निकाल के हाइड्रा की हेल्प से भेज दिए हैं, अस्पताल में भेज दिए हैं और रोड को से क्लियर करवाने के लिए हाइड्रा लगी है, रोड क्लियर हो जाएगा। नागपुर की ओर से आ रही कंटेनर ट्रक के हादसे को लेकर माना जा रहा है कि सामने चल रही ट्रक ने ब्रेकर आने पर ब्रेक मारा और पीछे तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक सीधे जा भिड़ा। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे में ट्रकों की लंबी कतार लग गई। लगभग 65 वर्षीय ट्रक ड्राइवर के पास मिले मोबाइल और दस्तावेजों के आधार पर उसकी शिनाख्त की जा रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आया है। यहां पर ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद मरीज के परिजन कर रहे हैं। राजनांदगांव शहर के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज के परिजन स्कूटर, हाथ ठेले, ऑटो रिक्शा में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे अपने अपने मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में अस्पतालों में बदहाली की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि कहीं अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं तो कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। वहीं मेडिकल अस्पताल में प्रशासन मरीजों से ही ऑक्सीजन लाने तक के लिए कह रहे हैं। ऐसे में मरीज के परिजन खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कर अपने अपने मरीजों की जान बचाने में लगे हुए हैं और ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करने दर दर भटक रहे हैं। ऑक्सीजन की बढ़ती डिमांड और कमी को देखते हुए इसके दाम भी बढ़ गए हैं और जमकर कालाबाजारी की जा रही है। यहाँ पर अपने मरीज को भर्ती करा इलाज करा रहे मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रबंधन द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर लाने कहा गया है, जिसके चलते 10,000 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर बाजार से खरीद कर ला रहे हैं। क्या करने गए थे? गैस लेना। अच्छा, क्या बोलते हैं सिलेंडर के लिए? अभी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, बोलता है नहीं है बोलता है। हाँ, आपके कौन है भर्ती? बड़ा भाई है। अच्छा, क्या बोले सिलेंडर कितना लगता है बोलते? 250 और बड़ा वाला 10,000 रुपये लगता है, बोलते 2,000 रुपये भर के देते हैं। परिजन है, उनके यहाँ डिलीवरी केस है और यहाँ लिखित में मांगते हैं कि हमारे पास सिलेंडर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है करके, और डिलीवरी का समय हो चुका है। यहाँ का व्यवस्था बहुत ख़राब हो चुका है। यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए ना डॉक्टर है, ना कुछ है, ना यहाँ प्रबंधक है। प्रबंधक को फ़ोन लगा तो बोलते हैं कि हम अभी डॉक्टर भेज रहे हैं। तो इंसान जब मर जाएगा तभी भेजेंगे क्या डॉक्टर और नर्स। हाँ, यहाँ अगर बोलते हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं अनलेबल नहीं है, ऐसे करके जब अनलेबल नहीं है तो सब 10-10 हज़ार रुपये में ख़रीद करके ला रहे हैं अपने परिजनों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ का सिलेंडर कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ये तो फिर दलाली हो रही है। और दलाली करने वाले लोग को फिर पकड़ो
ऐसा हो गया है। यहाँ कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर जिला चिकित्सालय में ला के भर्ती करना, ये करना वो करना, कोई भी मतलब नहीं है। भांजी बहू डिलीवरी के लिए एडमिट है, जोर से। डिलीवरी के लिए एडमिट है, कल से एडमिट है। उसको ब्लड कम है बोले, ऑक्सीजन की कमी है बोले, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है बोले, आईसीयू अवेलेबल नहीं है बोले। तो आप लिखित में साइन करके दे दो कि आपकी जिम्मेदारी है, अगर कुछ होता है तो ऐसे करके। तो गैस सिलेंडर अगर हमारे पास नहीं है, जिसके पास पैसे वो 10,000 में ले के आ रहे प्राइवेट, हमारे पास नहीं है बोले, अब हम लोग कैसे करेंगे? ये मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था है और वो लिखित में मांग रहे हैं कि कुछ हो गया, मृत्यु हो गई तो आपकी जिम्मेदारी है, ऑक्सीजन की कमी से। अच्छा ऐसे लिख के मांग रहे हैं कब मांगे आपसे? कल रात में। अच्छा या क्या फिर रिफर कर लो नहीं तो रायपुर में ऐसा- कहा रहा हूँ ऐसा बोला? अच्छा कहाँ से लाए थे आप पेशेंट को? उनका समय। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों को एडमिट तक नहीं कर रहे हैं और एडमिट कर रहे हैं तो लोगों से खुद ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए कहा जा रहा है। वहीं अस्पताल प्रबंधन मरीजों से पहले ही कह दे रहे हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, अगर कोई अनहोनी हुई तो अस्पताल जिम्मेदार नहीं होगा। इधर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने अस्पतालों में ऑक्सीजन कमी को स्वीकारते हुए कहा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रशासन से चर्चा की गई है। ऑक्सीजन के कालाबाजारी के संबंध में उनका कहना है कि कालाबाजारी के साक्ष्य मिले पर कार्रवाई की जाएगी। ऑक्सीजन की कमी तो हो रही है, पेशेंट भी बहुत बढ़ गए हैं। अप्रत्याशित रूप से ये महामारी ने जो कहर ढाया है, इससे बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हैं और ख़ास करके अभी वाले माहौल में यदि 400 पॉजिटिव आते हैं तो उसमें 250 लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है पर डे। तो जैसे जैसे मरीज बढ़ते जाते हैं रोज़, वैसे वैसे ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ते जाती है। तो प्रशासन पूरा लगा हुआ है, अभी हमने बात भी की है अभी, और प्रशासनिक स्तर पर भी और बात करेंगे। कालाबाजारी के लिए भी बात मैंने की है, यदि कोई प्रूफ देता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कार्रवाई करवाएंगे। तो हमको जानकारी ऐसा मिलता है सोशल मीडिया में, लेकिन कोई प्रूफ देने को तैयार नहीं है। प्रूफ देंगे तो हम प्रशासन को बोलेंगे कार्रवाई करें। और अभी के लोगों को संयम बरतने का और सहयोग बरतने का है। कालाबाजारी और ऊंचे दाम लेने का समय नहीं है। हर इंसान को अभी अपने मानवता का परिचय देना है। बीते दिनों डोंगरगांव में ऑक्सीजन की कमी के चलते 4 लोगों की मौत हुई थी, जिनके शवों को अंतिम संस्कार के लिए कचरा गाड़ी में ढोकर शमशान घाट पहुंचाने का मामला सामने आया था। बहरहाल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे मरीज के परिजन बाजार से ऑक्सीजन खरीदकर अपने अपने मरीजों के जान बचाने में लगे हुए हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे राशन वितरण में राहत। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है।
स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान शासन ने गरीब तबके के लोगों को बड़ी राहत दी है और शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को राशन वितरण के लिए छूट दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने पीडीएस के तहत राशन वितरण के लिए छूट दी है, जिससे गरीब तबके के लोगों को बड़ी राहत मिली है। बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने संपूर्ण जिला को कंटेनमेंट घोषित कर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लागू किया है। लॉकडाउन के दौरान दूध, गैस, मेडिकल छोड़कर राशन दुकान सहित सभी दुकानें बंद हैं। ऐसे में गरीब तबके के लोगों को राशन की चिंता सताने लगी थी। ऐसे में शासन प्रशासन ने शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए राशन वितरण किए जाने का निर्देश जारी किया गया है। लोगों को मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए राशन वितरण की अनुमति दी है। उचित मूल्य के दुकानों में लोग पहुंचकर राशन लेने में जुटे हुए हैं, जिससे उन्हें कोरोना संक्रमण के इस दौर में लगे लॉकडाउन से बड़ी राहत मिली है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अपने मजबूत हौसले के बदौलत लगातार कोरोना के मरीज ठीक भी हो रहे हैं। राजनांदगांव शहर के विभिन्न कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को समय अवधि पूरी होने के बाद डिस्चार्ज किया जा रहा है। प्रेस क्लब कोविड केयर सेंटर में आज 7 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। प्रेस क्लब कोविड केयर सेंटर में कुल 20 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 5 मरीजों को अलग अलग हॉस्पिटल में रेफर किया गया था, जिनकी हालत काफ़ी अच्छी है और वे जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। प्रेस क्लब द्वारा 6 अप्रैल की शाम से कोविड सेंटर शुरू किया गया था। उनमें से 15 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। इन लोगों को नियमानुसार 7 दिन होम आइसोलेट में रहना होगा। 17 और 18 अप्रैल को प्रेस क्लब कोविड सेंटर को सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं 19 अप्रैल फिर से कोविड मरीजों की भर्ती की जाएगी। स्वस्थ होने के बाद प्रेस क्लब में भर्ती लोगों ने यहां की निःशुल्क सुविधा और सेवा भावना की सराहना की। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, दवाई भी और कड़ाई भी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।